एक लाइन में आप समझिए कि बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और यदि वो 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए बनने के लिए यदि उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनकी पात्रता ही नहीं अब रह गई है इस जजमेंट के बाद। ऐसे परिस्थिति में जो खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि क्या एग्ज़ाम होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम होगी, और यदि एग्ज़ाम होगी भी तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम होके भी इस रिजल्ट का बहुत मायने नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय में मामला जाएगा ही फिर से, यदि बिहार सरकार यदि उस एग्ज़ाम को लेती है। और दूसरी बात कि वो यदि ब्रिज कोर्स कर भी लेते हैं तो भी अब ये कहा गया कि ये सूटेबल नहीं माना जाएगा। सो अब ये स्पष्ट हो गई किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम होगा। भले वो रिव्यू कर रहे होंगे, एग्ज़ाम को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म भर दिए थे जो बेसिक रूप से देखा जाए तो वो बीएड के हैं और अप टू 5th क्लास के लिए भी वो फॉर्म भर दिए हैं। सरकार चाहेगी कि एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन करके और उसमें बच्चे को जो है सो जो भी उनको लगता है कि जेन्युइननेस है उन्हीं लोगों को जो है सो फिर से रिवाइज, आपको इसमें आप इस नोटिफिकेशन में ही रिवीजन की जरूरत है। समस्या आ रहा है कि जो छठे चरण में यानी कि इससे पहले जो बहाली हुई है और उसमें भी अगर ब्रिज कोर्स कराया गया होगा बीएड कैंडिडेट्स को, तो क्या वो लोग भी इस फैसले की जद में आएंगे? समान शिक्षक है उस पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं बुझा रहा है अभी फिलहाल, लेकिन इस जजमेंट के बाद रेट्रोस्पेक्टिव का कोई इम्पैक्ट यदि फिर से नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड को लेकर आया है और प्राइमरी जो स्कूल है वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5 तक, उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं। बिहार में भी शिक्षक की बहाली चल रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा फॉर्म जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक के गिरे हुए हैं और लगभग बताएं आपको कि बहुत बड़ी संख्या है जो बीएड किए हुए हैं कैंडिडेट। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या समस्याएं आई हैं, बात करने के लिए हैं शिवनंदन भारती जी हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। इनसे समझेंगे कि उस जजमेंट में क्या है और इसका असर बिहार में शिक्षक बहाली पर कितना पड़ने वाला है। सर, जजमेंट देख के आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, जजमेंट इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें कुछ मुझे लगा कि वो जब जजमेंट के आलोक में पूरे संदर्भ को समझा, तो एक चीज आप समझिए कि बीएड जो किए हैं वो अप टू 5th क्लास के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। एक लाइन में आप समझिए कि बीएड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं और यदि वो 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए बनने के लिए यदि उन्होंने फॉर्म भरा है तो उनकी पात्रता ही नहीं अब रह गई है इस जजमेंट के बाद, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को क्लियर किया है कि ये जो नियमावली है इससे दरअसल राजस्थान के लाइट में इस जजमेंट को देखा गया था। तो राजस्थान सरकार ने इस संदर्भ में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, तो उन्होंने इसको ही चैलेंज किया कि उनको पावर ही नहीं था कि हम इनको निर्देश दें। तो ऐसे परिस्थिति में एक स्पष्ट तरीके से आप ये समझिए कि जो क्राइटेरिया है अप टू 5th क्लास के शिक्षक बनने के लिए, जो जो बेसिक जो कोर्स है वो डीएलएड ही है, लेकिन उनको बीएड वाले को राजस्थान में जो चैलेंज किया गया था उसमें बेसिक ये बातें हो गई थी कि यदि वो 2 साल का ब्रिज कोर्स यदि कर लेते हैं बीएड वाले, 6 महीने का? सर नहीं वो 2 साल का कोर्स है, तो उसमें जो ब्रिज कोर्स की बात बताई गई है, ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तब वो कैपेबल हो रहा है। तो यहाँ पर फिर कंट्राडिक्ट बहुत लोगों में ये एक वहम की स्थिति है कि बीएड वाले तो एज कम्पेयर टू डीएलएड वाले ज्यादा योग्य हैं, उससे ज्यादा इफिशियंसी रखते हैं, तो लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग जो कॉम्पिटेंट क्राइटेरिया है, जो बेसिक जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग के दौरान जो उनको ट्रेंड किया जाता है साइकोलॉजिकली से लेके सारे चीज जो उनके सिलेबस में होते हैं, वो डीएलएड वाले ही कॉम्पिटेंट माने गए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो डीएलएड के लिए जो बीएड वाले हैं उनको इक्विवेलेंट है, उनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है सो मोर सुपीरियर देन डीएलएड, ये इस बात का खंडन हुआ है। और दूसरी बात कि वो यदि ब्रिज कोर्स कर भी लेते हैं तो भी अब ये कहा गया कि ये सूटेबल नहीं माना जाएगा। सो अब ये स्पष्ट हो गई किसी भी एग्जाम के लिए कि अब जहां कहीं भी एग्जाम होगा तो बीएड वाले अप टू 5th क्लास तक के लिए जो है सो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे। सर, तो इसमें प्रश्न कुछ उठता है सर कि बिहार में भी जो फॉर्म फिलअप हुआ है 7.5 लाख 1 से 5 वर्ग के लिए हुआ है, बहुत ज्यादा संख्या है बीएड
धारी कैंडिडेट जो है उनको, और सरकार ने ये कहा था कि हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा देंगे और वो लोग जो है शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जब ब्रिज कोर्स ही खत्म कर दिया गया, तो कैसे आप बिहार में इस बहाली को देख रहे हैं? क्या ये बहाली अब हो पाएगी या फिर इस पर टल सकता है? देखिए, जब उस जजमेंट के आलोक में आप देखेंगे तो इतनी सरकार असंवेदनशील नहीं है, क्योंकि वो बीपीएससी के अधीन वो लिया जा रहा है एग्ज़ाम, तो और बहुत सारे स्टूडेंट के जीवन का सवाल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम होगा। भले वो रिव्यू कर रहे होंगे, एग्ज़ाम को कैंसल करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म भर दिए थे, जो बेसिक रूप से देखा जाए तो वो बीएड के हैं और अप टू 5th क्लास के लिए भी वो फॉर्म भर दिए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उनका जब वो मान्यता ही उनकी रद्द हो गई है, तो ऐसे परिस्थिति में उनको एलिजिबिलिटी पर जो है, सो अब या तो नोटिफिकेशन में कुछ वो सुधार करें, तो बिना नोटिफिकेशन में सुधार किए वो यदि एग्जाम को कंटिन्यू करते हैं, तो एग्जाम के बाद भी उन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा अप टू 5th वाले में से। तो सरकार चाहेगी कि एग्जाम को अभी पोस्टपोन करके और उसमें बच्चे को जो है, सो जो जो भी उनको लगता है कि जेन्युइननेस है, उन्हीं लोगों को जो है सो फिर से रिवाइज, आपको इसमें आप इस नोटिफिकेशन में ही रिवीजन की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से इस पर कोई न अगले 1-2 दिन में मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसे परिस्थिति में जो खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि क्या एग्ज़ाम होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम होगी, और यदि एग्ज़ाम होगी भी तो उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम होके भी इस रिजल्ट का बहुत मायने नहीं होगा, क्योंकि ये न्यायालय में मामला जाएगा ही फिर से, यदि बिहार सरकार यदि उस एग्ज़ाम को लेती है। तो यही वर्तमान परिस्थिति में उस जजमेंट के आलोक में कही जा सकती है। सर, एक और समस्या आ रहा है कि जो छठे चरण में, यानी कि इससे पहले जो बहाली हुई है और उसमें भी अगर ब्रिज कोर्स कराया गया होगा बीएड कैंडिडेट्स को, तो क्या वो लोग भी इस फैसले की जद में आएंगे? देखिए, इस जजमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तब तो बहुत ज़्यादा बिहार में जो जितने भी शिक्षक बहाली हुई है 2005 के बाद न्याय वो शिक्षा मित्र से लेके सारे चीज़ में, तो उस टाइम में बहुत लोगों को डिग्री दिला दिया गया, बहुत लोग बीएड किए। तब तो लेकिन उसके संदर्भ में रेट्रोस्पेक्टिव के संबंध में ये जजमेंट साइलेंट है। लेकिन यदि पुनः व्याख्या होती है यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो तो ही प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान शिक्षक हैं उस पर बहुत ज़्यादा खतरा नहीं बुझा रहा है अभी फिलहाल। लेकिन इस जजमेंट के बाद रेट्रोस्पेक्टिव का कोई इम्पैक्ट यदि फिर से यदि विवेचना की जाएगी कि इन लोगों के बारे में, तभी कुछ होगा, क्योंकि उस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइलेंट है, तो उसका बहुत ज़्यादा अभी आप व्याख्या नहीं कर सकते। तो वकील साहब थे शिवनंदन भारती जी, और उनका सीधे कहना है कि ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, इससे जो भी बिहार में परीक्षा होने वाली है शिक्षक भर्ती की, उसमें बहुत ही बड़ा पेच फंसने वाला है और सरकार जो है इतना पेच फंस चुका है। बिल्कुल पेच फंस चुका है। ये संभावना की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस जजमेंट का शुरुआत में मुझे भी लगा था, चूंकि जजमेंट का 166 पेज का था, बहुत सारी बातें उसमें थी, हालांकि अधिकतर पोर्शन में तो पेटिशनर ही है, तो मुझे लगा था कि ये राजस्थान के संदर्भ में है तो राजस्थान का ही इम्पैक्ट है। लेकिन जजमेंट को जो पूरी तरीके से कैसे लेजिस्लेचर ने इसको लाया, कैसे अमेंडमेंट हुआ, कहाँ पर केंद्र सरकार को पावर थी, सारे चीज को मूल्यांकन करने के बाद इसका यही चीज निचोड़ निकलता है कि वर्तमान में बीएड धारी जो है वो अप टू 5th क्लास तक के लिए वो एलिजिबल नहीं है, और जब वो एलिजिबल ही नहीं है तो वो एग्जाम कैसे देंगे, और एग्जाम देके यदि पास भी कर जाते हैं तो वो शिक्षक कैसे बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है और शिक्षा विभाग, सरकार इस पर जरूर मंथन कर रही होगी। तो देखिए 2-4 दिन इंतजार कीजिए, सरकार के द्वारा कुछ न कुछ इस पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये बहाली अब फंस चुकी है वकील साहब के अनुसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।